तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंडर काइंड के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस पहली 3 एपिसोड्स के ऊपर मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े। कुछ लोग तो कह रहे थे कि इसको कंटिन्यू रखो और कुछ लोग कह रहे थे कि ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल में पहली 3 एपिसोड्स क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में थी, इसी वजह से आपको लगा होगा कि ये कल्टीवेशन या मार्शल आर्ट्स वाली सीरीज नहीं है। लेकिन आज वाली 3 और एपिसोड्स देख लो और उसके बाद देखना कि ये ठीक है या नहीं, और अगर नहीं ठीक हुई तो फिर इस सीरीज को ड्रॉप करके कल से नई सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर दिखाते हैं कि 5-4 की मदर जो होती है वो भी वहां पर अपने घर से मेटल उतार कर लेकर जा रही होती है ताकि वो जाकर शीजियांग को दे सके, और बाकी की गांव की औरतें जो होती है वो भी वहां पर से अपने घर से कपड़े और साथ में मेटल की चीजें लेकर जा रही होती हैं। सभी लोग इस वक्त मेयर के घर की तरफ जा रहे होते हैं और कहते हैं कि उसने वहां पर सभी लोगों को बुलाया है, चलो जल्दी से सभी लोग अपना अपना सामान लेकर चलो। तो इन सारी बातों की वजह से 5-4 को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन असल में बाकी के सभी गांव वालों को इस बारे में उम्मीद होती है कि इस बार शीजियांग के जो वेपन्स बनाएगा, जो टूल्स बनाएगा, उनकी मदद से उनके बच्चे दीवार चढ़ जाएंगे और उसके बाद उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। सभी गांव वाले जो होते हैं वहां पर यही चीजें लेकर जा रहे होते हैं, स्पेशली उसके अपने दोनों दोस्त जो होते हैं यानी 2-7 और साथ में शीडैन, वो दोनों भी वहां पर उसका पूरा साथ दे रहे होते हैं। और इस बात से वो बेचारा काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और जेलस भी हो रहा था, क्योंकि पहले गांव में सबसे बेहतर वही था, लेकिन अब जहां पर सिर्फ और सिर्फ शीजियांग के नाम के ही बातें हो रही होती हैं। तो शीजियांग ने सभी लोगों को मेन स्क्वायर के ऊपर बुलाया होता है, जहां पर गांव के चीफ भी खड़े होते हैं और सभी जो औरतें और जो लोग होते हैं वो सारे का सारा सामान लेकर आ जाते हैं और वहां पर आकर सारा सामान रख देते हैं। इसके साथ ही वहां शीजियांग जो होता है वो अपन सभी लोगों के सामने चित्र बनाकर देता है। वो उन सभी से कहता है कि मुझे ये वाली चीजें चाहिए और तुम सभी गांव वालों को यहाँ पर इसमें मेरा साथ देना होगा। तो वो उनसे कहता है कि यहाँ पर तुम लोगों को मेरे लिए एक हेलमेट, एक ग्लव्स और साथ में पिकैक्स बनाना होगा, और सभी लोग यहाँ पर मिलकर काम करेंगे और जैसा जैसा तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेम टू सेम चीजें बनानी होंगी। तो सिटी चीफ उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को आज यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कल सुबह तक ये सारा काम हो जाना चाहिए, कल सुबह हमारे बच्चे दीवार चढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। और इसी के साथ ही वहीं पर हमारे 5-4 को भी दिखाता है कि वो वहीं पर खड़ा होता है और सभी लोग उसे कह रहे होते हैं कि ये बहुत ही जल्दी आसान हो जाएगा, दीवार के ऊपर चढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चीफ कहते हैं कि 5-4 अब जबकि तुम भी यहाँ पर हो, क्या तुम यहाँ पर आकर इन सभी लोगों से कुछ कहना चाहोगे? और सभी लोग 5-4 की तरफ देख रहे होते हैं कि शायद 5-4 भी यहाँ पर आकर कुछ कहना चाहेगा, लेकिन 5-4 जो होता है गुस्से के साथ वहां पर चला जाता है। वो उनमें से किसी की बात नहीं सुनता। वो सभी लोग कहते हैं कि ये अचानक से 5-4 को क्या हो गया, वो कहां पर चला गया। इसके साथ ही पूरी रात ये लोग जागते हैं, गांव वाले सभी लोग जो होते हैं उनकी मदद कर रहे होते हैं, स्पेशली यहाँ पर 2-7 जो होता है, क्योंकि वो यहाँ पर सिलाई बुनाई का काम करता है, यानी वो एक दर्जी होता है, इसी वजह से वो वहां पर ग्लव्स और हेलमेट बना रहा होता है। तो वहां पर अब उसकी मदर जो होती है उसका साथ दे रही होती है, साथ ही वो लोग वहां पर जैकेट्स बना रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि अब यहाँ पर कैसे चीजें बनानी है, क्योंकि हमारा शीजियांग जो होता है उन्हें वहां पर कॉटन के बारे में बताता है, और दूसरी तरफ शीडैन को दिखाता है कि वो उसके लिए वहां पर पिकैक्स बना रहा होता है और साथ ही वहां पर नेल्स बना रहा होता है, जिन नेल्स को वहां पर पत्थरों के अंदर दंसाकर ये लोग ऊपर की तरफ चढ़ने वाले हैं, पत्थरों के अंदर उसे फिक्स करके उसके साथ रस्सी को बांधा जाएगा। तो वो शीडैन से कहता है कि शीडैन तुम तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल के हो, तुम इतने स्ट्रॉन्ग दिखते नहीं हो लेकिन तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। तो शीडैन उसे कहता है हाँ मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। साथ ही उसे कहता है लेकिन 5-4 मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देखना 5-4 कल हम तीनों को यहाँ पर खींच कर ऊपर ले जाएगा। जबकि हमारे शीजियांग को तो पता होता है कि 5-4 ने पहले मना कर दिया था कि वो इन दोनों को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता। तो 5-4 को दिखाता है कि वो अपने घर के बाहर जाकर खड़ा होता है, वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वहां पर सोच रहा होता है कि सभी लोग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसी का नाम ले रहे हैं, कहीं सभी का दिमाग तो नहीं खराब हो गया, उन्हें क्या लगता है कि दीवार के ऊपर इतनी आसानी से चढ़ा जा सकता है। तो इसी के साथ ही 2 गांव वाले भागते हुए उसकी तरफ आते हैं और उसे कहते हैं कि ब्रदर देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। तो वो उसे कहते हैं कि हम फाइनली तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लिया, तुम यहाँ पर खड़े हो। तो वो उसके लिए वहां पर कुछ लेकर आते हैं और उसे कहते हैं कि हम स्पेशली यहाँ पर ये तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। तो 5-4 उसे कहता है कि तुम लोग इस वक्त शीजियांग के साथ क्यों नहीं हो, तुम लोग यहाँ पर मेरे पास क्यों आए हो? तो वो कहते हैं कि कल तुम यहाँ पर दीवार चढ़ने वाले हो, तो कल बहुत ही खास दिन है, इसी वजह से हम तुम्हारे लिए स्पेशल चीजें लेकर आए हैं। तो इस बात से 5-4 काफी ज्यादा खुश होता है कि गांव वाले उसके लिए भी कुछ लेकर आए हैं। तो जैसे ही वहां पर से ऊपर कपड़ा हटाकर उस टोकरी के अंदर देखता है कि उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर हेलमेट और साथ में वहां पर ग्लव्स होते हैं। तो ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये क्या, ये किसने बनाया है? तो वो कहता है कि ये तो शीजियांग ब्रदर ने यहाँ पर बनाया है, उसने कहा कि यहाँ पर दीवार को चढ़ने के लिए चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो उसी के साथ ही 5-4 उन चीजों को वहीं पर फेंक देता है और कहता है कि ये हीवनली क्लिफ है, तुम लोगों को क्या लगता है कि इस तरह के खिलौनों की मदद से हम लोग हीवनली क्लिफ के ऊपर चढ़ सकते हैं? हीवनली क्लिफ के ऊपर सिर्फ वही लोग चढ़ सकते हैं जिनके अंदर डिटर्मिनेशन हो, जिन्होंने बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत की हो, इस तरह की चीजों से कोई हीवनली क्लिफ पर नहीं चढ़ सकता। और वो गुस्से के साथ अंदर चला जाता है, जबकि वो बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसे गुस्सा किस बात का है। और नेक्स्ट सीन जो होता है वहां पर रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त ये सभी बच्चे 5-4 के घर आ जाते हैं, जहां पर 5-4 अपने घर पर नहीं होता, लेकिन उनकी मॉम जो होती है सभी के लिए वहां पर सूप बना रही होती है। तो सभी बच्चे वहां पर बैठे होते हैं और हमारा शीजियांग उन सभी को वेयरवुल्फ की कहानी सुना रहा होता है कि वेयरवुल्फ वाली ये गेम के अंदर उसने किस तरह से वेयरवुल्फ को मारा था। तो वो सभी लोग उसे कहते हैं कि वाकई में यहाँ पर इस तरह के इंसानी भेड़िए भी होती हैं। तो वो कहता है नहीं, ये सिर्फ एक गेम है, अगर तुम लोग मेरी दुनिया में आते हो तो मैं तुम्हें
तुम्हें वहां पर बताता कि गेम किस तरह से खेली जाती है, मैं तो गेम खेलने में सबसे बेस्ट हूँ। और इसी के साथ ही 5-4 वहां पर पहुंच जाता है और आती वहां पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, पहले तुमने पूरे के पूरे गांव को अपने पीछे लगा रखा है और अब तुमने मेरे घर के ऊपर भी आकर कब्जा कर लिया, जहां से दफा हो जाओ। तो जैसे वो से ये बात करता है तुम्हारा शिजियन से कहता है कि ब्रदर 5-4 प्लीज शांत हो जाओ। तो वो कहता है मैं शांत कैसे हो जाऊं, ये मेरा घर है, चलो निकलो यहाँ से। शिजियन से कहता है कि ये तो हमारी आंटी ने खुद ही यहाँ पर कहा था कि हम लोग यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। आंटी ने कहा क्योंकि कल सुबह हम सभी लोग यहाँ पर से जाने वाले हैं, तो हम सभी को यहाँ पर सूप पिलाना चाहती थी, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और उसकी मॉम भी उसे कहती है कि 5-4 तुम यहाँ पर मिस्टर शी से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो, आज पूरा दिन उसने बहुत ज्यादा मेहनत की स्पेशली तुम्हारे लिए कि तुम वहां पर सेफली दीवार के ऊपर चढ़ जाओ, इसी वजह से तुझे यहाँ पर ही सब कुछ कर रहा है। तुझे बात सुनने के बाद उसे कहता है कि मॉम आप भी यहाँ पर सभी लोगों के साथ, आपका भी दिमाग खराब हो गया है, अगर ये लोग यहाँ पर घर से नहीं निकलेंगे तो मैं चला जाता हूँ। और इसी के साथ ही शीजियांग वहां पर दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता है। चले जाने के बाद काफी देर के बाद सभी गांव वाले जो होते हैं अपने अपने घर चले जाते हैं, जबकि हमारा शीजियांग जो होता है वहां पर आंटी की मदद कर रहा होता है, वो बर्तन धोने में उनकी मदद करता है। तो आंटी उसे कहती है कि मिस्टर शी प्लीज मुझे माफ करना, मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही गुस्से वाला है, वो हमेशा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। तुम्हारा शीजियांग उनसे कहता है कोई बात नहीं आंटी, अब जबकि मुझे पता है कि वो यहाँ पर ये सब कुछ किस लिए कर रहा है, वो हिमालय क्लिफ के ऊपर क्यों चढ़ना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम के लिए, ताकि अपनी मॉम को दोबारा से जवान कर सके और उनके शोजाइन को वापस कर सके। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा बेटा है, फिर चाहे वो अगर मेरे पर गुस्सा करता है लेकिन इसके बावजूद वो एक अच्छा बेटा है। तो उसकी इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, तो मैं उसकी इस बात से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। तो आंटी भी वहां पर रोना शुरू कर देती है। तो शीजियान उसे कहता है मैं उसके लिए यहाँ पर स्पेशली ये हेलमेट और ये चीजें लेकर आया था, क्योंकि कल की जो अब हम हिवलनी क्लिफ के ऊपर चढ़ने वाले हैं तो ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप तो एक माँ है और आप यहाँ पर उसको समझा सकती हैं कि वो ये चीजें पहनकर ऊपर चढ़े, क्योंकि ये चीजें उसकी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसकी माँ से कहती है कि मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा बेटा हिवलनी क्लिफ के ऊपर चढ़े, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम लोग हर साल यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ऊपर से गिरकर मरते हुए देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर ऊपर जाना चाहता है और एक माँ होने के नाते मैं उसे रोक भी नहीं सकती, क्योंकि ये उसकी अपनी भलाई के लिए है कि ऊपर जाकर अगर वो किसी सेक्टर को ज्वाइन करेगा तो वो एक महान मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। शीजियांग उसे कहता है कि आंटी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन टूल्स की मदद से हम लोग सेफली ऊपर चले जाएंगे और ऊपर जाने के बाद आप सभी लोगों की किस्मत भी बदलने वाली है। तो ये सारी बातें ऊपर बैठा हमारा 5-4 जो होता है सुन रहा था, क्योंकि वो छत के ऊपर ही लेटा होता है और उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। हमारा शीजियांग जो होता है वो वहां पर से शीडैन के घर चला जाता है और कहता है कि आंटी अब मैं शीडैन के घर चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 5-4 को अच्छा लगेगा, मैं यहाँ पर रहूंगा। तो वो उसके घर में आने के बाद भी आंटी के घर की तरफ ही देख रहा होता है कि वहां पर अभी भी लैंटर्न चल रही होती है। तो वो कहता है लगता है कि 5-4 अभी भी घर वापस नहीं आया। साथ ही वो अपनी मॉम डैड के बारे में वहां पर सोचता है और कहता है कि पता नहीं मेरे मॉम डैड इस वक्त क्या कर रहे होंगे, वो भी इस वक्त मुझे ढूंढ रहे होंगे, हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पर अभी तक पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी हो कि मैं कहीं पर गुम हो गया हूँ। साथ वो खुद ही वहां पर लेट जाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ, घर के ऊपर मेरे पास मेरे मॉम डैड थे और साथ मेरे पास लिंगना थी, और साथ ही वहां पर वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन वहां पर सुबह का दिखाया जाता है, सभी लोग वहां पर हिमालय क्लिफ के सामने आकर जमा हो जाते हैं। तो सभी लोग वहां पर आकर इकट्ठे हो चुके हैं ताकि ये देख सके क्या आज यहाँ पर इनके बच्चे दीवार को चढ़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब उन लोगों के पास यहाँ पर उनके गियर्स भी आ चुके हैं। अब सभी लोग भी यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें और देखें कि क्या ये लोग यहाँ पर हिमालय क्लिफ के ऊपर चढ़ पाएंगे या नहीं।